તાલુકાના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે આગળ વાતચીત કરવા માટે. કંપનીના ચેરમેન જોડાઈ ચૂક્યા છે આપણી સાથે, वाइस चेयरमैन जोड़ाई चुका है, माफ़ करशो, संजय चमीरा जोड़ाई चुका है. संजय जी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. वेरी गुड आफ्टरनून. और सबसे पहले शुरुआत में एक्चुअली निम से करना चाह रही थी, बाकी पैरामीटर्स के ऊपर बातचीत करें उससे पहले, क्योंकि जिस तरीके से निम्स हम लोग इस क्वार्टर के दौरान पोस्ट होते हुए देख रहे हैं वो तकरीबन आई गेस 18 to 20 क्वार्टर्स के बेस्ट है और हाईएस्ट है. क्या फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे ये इम्प्रूवमेंट आगे जाते हुए, आप कितना सस्टेन होते हुए देख रहे हैं, क्या रीजंस रहे ये परफॉर्मेंस के पीछे, उसी से शुरुआत करें. थैंक यू. एक तो मुझे चांस देने के लिए, आपके चैनल पे बात करने के लिए. ये जो निम्स जो इतने इम्प्रूव हुए हैं उसका दो कारण है. एक तो ये है कि जो प्रोडक्ट मिक्स है वो हमने चेंज किया और उसमें यूज्ड एसेट्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया. उसके कारण क्या है कि जो ओवरऑल जो हमारा यील्ड है वो 16% के ऊपर गया. और दूसरी तरफ क्या है कि पिछले साल जो है कॉस्ट ऑफ फंड्स भी हमारी करीब 36 बेसिस पॉइंट्स कम हुई उसके पिछले साल की तुलना में. तो ये दो कारणों की वजह से निम का एक्सपेंशन हुआ और हम लोगों को इतना अच्छा निम्स मिला है. और आने वाले समय में क्या है कि ये निम का हम लोग का मेंटेन रहेगा. इसका कारण ये है, जैसे आपको तो मालूम ही है और आपके दर्शकों को, कि पूनावाला ग्रुप जो है उन्होंने मेजॉरिटी स्टेक ले लिया है मैग्मा फिनकॉर्प में, और आदर पूनावाला जो कंपनी के चेयरमैन बन गए हैं कल, और 3,500 करोड़ रुपए की नई कैपिटल कंपनी में आई है. उसकी बदौलत अब कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगी. और जो बैंक्स है वो जो भी पेरेंट बैक्ड कंपनीज है उनको काफी प्रेफर करते हैं, तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होती है. तो जैसे पिछले साल हमारी 9.5% की कॉस्ट ऑफ फंड थी, वो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में 7 से 7.5% के बीच में होगी. तो उस वजह से हमारा जो निम्स है आगे जाकर के भी मेंटेन होगा, ये हम आशा रखते हैं. ओके, अग्रीड सर. मतलब यहाँ से क्रेडिबिलिटी तो इम्प्रूव होते हुए हम लोग देखेंगे ही, जो मैनेजमेंट चेंजेस हुए उसकी वजह से. साथ ही निम्स के फ्रंट पर भी हम लोग करंट रेट पे आगे सस्टेन होने की उम्मीद रख सकता है. अग्रीड सर. अच्छा, एक और चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी, इन टर्म्स ऑफ असेट क्वालिटी, वहाँ पे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट मैं एक्सपेक्ट करूँ इस क्वार्टर के दौरान. तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग आते हुए देख भी रहे हैं. नियरली 50% जितना डाउनफॉल क्रॉस एनपीएस के अंदर, जो एक अप्रिशिएबल नंबर्स भी हैं. और चूंकि हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर की जितनी भी कंपनी से बात कर रहे हैं, आपकी कंपनी की बात हो या बैंकिंग नेम्स की बात हो, वहाँ पे एसेट क्वालिटी को लेकर काफ़ी कंसर्न्स रेज हुए थे, जो पिछली बार लॉकडाउन को लेकर हम लोगों ने स्टेटमेंट्स देखे थे उसकी वजह से. पर आपके सिनेरियो में ये चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, क्या रिकवरीज इतनी बेहतरीन दिख रही है आपको, कलेक्शन एफिशिएंसीज बेटर दिख रही है, क्या वजह रही? इसमें एक तो क्या है कि देखिए, जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है उसके कारण, और दूसरा ये कोविड वेव 2 जो आई है अप्रैल और मई के महीने में, और हमने चूंकि रिजल्ट कल अप्रूव किया हमारे बोर्ड मीटिंग में, तो हमने ये निर्णय लिया, और उसमें हमारे जो नए प्रमोटर है उनका भी गाइडेंस शामिल है, कि हम एक तो राइट ऑफ पॉलिसी को हमने काफी स्ट्रिक्ट कर दिया. तो पहले जो हम लोग व्हीकल फाइनेंस, ट्रैक्टर फाइनेंस में 2 साल एनपीए होने के बाद राइट ऑफ करते थे, अब हमने 6 महीने पे ही राइट ऑफ करने का निर्णय ले लिया. सिमिलरली जो मॉर्गेज लोन हम देते थे, पहले उसमें कोई डीपीडी बेसिस राइट ऑफ नहीं करते थे. जब दिखता था कि कोई कस्टमर पैसा एकदम नहीं दे पाएगा तब करते थे. अब उसमें भी निर्णय ले लिया कि कोई भी हाउसिंग लोन अगर 2 साल का एनपीए हो गया तो उसको राइट ऑफ कर देंगे. उसी तरह लघु और मध्यम उद्योग को जो हम लोन देते हैं वर्किंग कैपिटल अनसिक्योर्ड, उसमें भी हमने 90 दिन के ऊपर में राइट ऑफ करने का निर्णय ले लिया. तो जिस दिन एनपीए होगा उसी दिन राइट ऑफ कर देंगे. तो ये सब जो चीजें हमने की उसके चलते हमने Q4 में 350 करोड़ रुपया का राइट ऑफ लिया है. इस कारण से क्या हुआ, और दूसरा हमने इतना प्रोविजन जो बनाया Q4 में कोविड वेव 2 के लिए, हमारे जो ग्रॉस एनपीए हैं वो मल्टी ईयर लो होकर के 3.7% पे आ गए, और हमारा पीसीआर इंडस्ट्री में हाईएस्ट हो गया एट 69%. पीसीआर यानी कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो. और उसके कारण नेट एनपीए जो है वो हमारा एकदम गिर करके 1.2% हो गया, जो एकदम लोएस्ट है. आने वाले समय में अब क्या है कि चूंकि हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे, नया मैनेजमेंट आया, डिजिटल एनालिटिक्स यूज करेंगे, और जो कस्टमर जिनकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर है उनको लोन देंगे. उन तीनों चारों चीजों की वजह से हमने प्रोजेक्शन करा है कि भविष्य में हमारा जो नेट एनपीए है वो 1% के नीचे रहे, जिससे क्रेडिट कॉस्ट हमारी ज्यादा नहीं हो. ये हमारा फ्यूचर के प्रति एक गाइडेंस है.
रहा सवाल कोविड का, अभी जरूर कोविड का प्रकोप आया और ये पिछले साल की तुलना में ज्यादा है, और इसका कितना इम्पैक्ट आएगा वो पता चलेगा, क्योंकि आरबीआई ने जो पिछले साल जितनी फोरबियरेंस और मोरेटोरियम, स्टैंड स्टिल, रिस्ट्रक्चरिंग अलाउ किया, अभी तक उतना अलाउ नहीं किया है। इस वजह से हमने क्या किया, क्वार्टर 4 में तकरीबन 631 करोड़ रुपया का एडिशनल कोविड प्रोविजन कर दिया। और ये प्रोविजन हमने इस बेसिस पे किया है कि अभी कोविड वेव 2 चाहे कितना भी एक्सटेंड हो, हमें अब उसका और इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमने सारा इम्पैक्ट पिछले साल में ले लिया है, और हम ये मानते हैं कि अब FY22 का जो हमारा रिजल्ट है उसमें कोविड वेव के चलते हमारे P&L में कोई भी इम्पैक्ट ना आए। ओके, अच्छा सर, क्योंकि मैं आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे पढ़ रही थी, टॉप 3 एनबीएफसी स्पेस में यहाँ से आगे ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देखेंगे और आप शामिल होते हुए भी देखेंगे, जिस तरीके से आपके स्टेटमेंट्स भी बन रहे थे। अच्छा, पेस अगर सिमिलर काइंड ऑफ रहता है, कितना मैं बाकी पैरामीटर्स के फ्रंट पे ग्रोथ एक्सपेक्ट करूँ? अगर आप मुझे FY22 का रफ वर्क कुछ आपने किया है, स्पेशली जो 2 सेगमेंट्स मुझे समझने थे वो कंज्यूमर और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस फाइनेंस के फ्रंट पे थे, वहां से किस तरीके से आउटलुक बन रहा है? अभी तक क्या था कि मैग्मा जो पुराने अवतार में MSME फाइनेंशियल के रूप में जाना जाता था, अभी जो नया मैनेजमेंट आया आदर पूनावाला जी के नेतृत्व में, उसमें कंपनी जो है 2 रकम का बिजनेस करेगी, एक तो कंज्यूमर फाइनेंस और दूसरा MSME फाइनेंस, जो पहले से करती आ रही थी। इसके कारण से क्या है कि प्रोडक्ट रेंज काफी एक्सपैंड हो रही है। जैसे कंज्यूमर फाइनेंस जो है उसमें अभी 2 प्रोडक्ट तो तुरंत लॉन्च हो जाएंगे, वो आपके इंडिविजुअल लोन्स और लोन टू प्रोफेशनल्स। और पूनावाला फाइनेंस में ये लोन डिजिटल बेसिस पे ऑलरेडी दे रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस है। और मार्च 2022 के पहले 2 नए लोन और चालू होंगे, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स और दूसरा EMI कार्ड्स। तो ये तो 4 प्रोडक्ट आएंगे कंज्यूमर लोन में। सिमिलरली आपके MSME में भी 3 नए प्रोडक्ट आएंगे, उसमें एक लॉन्च हो जाएगा अभी, विच इज लैब टू दी MSME, वो करीब 25 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए के टिकट साइज में, जिसमें आपके अच्छे कस्टमर जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहते हैं लेकिन उनकी सिक्योरिटी अच्छी होती है। और दूसरा, मार्च 22 के पहले 2 नए प्रोडक्ट और लॉन्च होंगे, एक मेडिकल इक्विपमेंट फाइनेंसिंग और दूसरा मशीनरी फाइनेंसिंग। तो ये करीब 7 प्रोडक्ट ऐड होने से कंपनी में क्या है कि ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। और दूसरा कारण क्या है कि हमने जो 3,500 करोड़ रुपया का इक्विटी इन्फ्यूजन किया है कंपनी में, उसके कारण हमारी जो लेवरेज है वो ऑल टाइम लोएस्ट और इंडस्ट्री लोएस्ट हो गई है एट 1.3 टाइम्स। अब हमको आने वाले 3 साल में भी कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं है, और बिकॉज ऑफ द पूनावाला ग्रुप ब्रांड, बिकॉज कंपनी की लेवरेज इतनी कम हो गई है और हमारी कैपिटल एडिक्वेसी अभी बढ़ के 67% हो गई है, तो हमको बैंकों से बहुत कम रेट में रुपया मिलेगा और क्रेडिट रेटिंग भी कंपनी की इंप्रूव होगी। इस वजह से हम ये आशा करते हैं कि 2-3 महीनों के बाद में थोड़ा सा ये कोविड का वेव सेटल डाउन कर जाए तो अब ग्रोथ बहुत अच्छा चालू होगा। और चालू साल में मैं समझता हूँ बल्कि ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग विद अ लोअर बेस। दिस इज व्हाट ओवरऑल गाइडेंस जो हमने दिया है कि मार्च 2025 तक हमारा अभी 14-15 हजार करोड़ का AUM है, तो बढ़ के 45 हजार करोड़ रुपया हो जाना चाहिए, विच इज तकरीबन 3 टाइम्स, एंड दैट इज द ग्रोथ वी आर टारगेटिंग।